नौकरी छोड़ शिक्षा का उजियारा फैला रहे हाथरस के दीपक 22 विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाकर पुलिस, रेलवे, सेना और बैंक में लगवाई नौकरियां। सुशिक्षित समाज और तरक्की के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। हाथरस के युवा दीपक रवि अग्रवाल शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं। वे बच्चों को पढ़ाई में परिस्थिति और आर्थिक तंगी की बाधा हटाकर शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं। प्रतिवर्ष 50 से अधिक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और 3 वर्ष से यह सिलसिला जारी है। अब तक 22 विद्यार्थियों को अच्छे पदों पर नौकरियां दिला चुके हैं। आपको बता दें कि शहर के घंटा का निवासी दीपक रवि अग्रवाल का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने बीए, एमए फिर एलएलबी की पढ़ाई की। दीपक की वर्ष 2015 में पश्चिम रेलवे मुंबई में ट्रैकमैन की नौकरी लगी। पिता की मृत्यु के कारण 6 माह बाद ही वे नौकरी छोड़कर घर आ गए। माता पिता की इकलौती संतान है दीपक। पिता की मृत्यु के बाद मां घर पर अकेली थी, इसी कारण नौकरी छोड़ दी। पिता रवि शर्मा का नाम रोशन करने की ठानकर एक मित्र के साथ बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया और घर के पास बुर्ज वाले कुएं पर कोचिंग खोल दी। उनके पास कई ऐसे बच्चे आए जिनके परिवार की हालत काफी खराब थी, जो फीस नहीं दे पाते थे। कोचिंग खोलने के बाद भी ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने लग गए। शेष बच्चों से भी फीस काफी कम रखी है, जिससे कि कोचिंग सेंटर जगह का खर्चा चल सके। प्रतिवर्ष दीपक अग्रवाल करीब 50 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते हैं। करीब 22 बच्चे पुलिस सेवा और रेलवे में नौकरी पा चुके हैं। कोचिंग पर 250 से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनमें से करीब 50 निःशुल्क रहते हैं। इसी बीच सिटी न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए दीपक अग्रवाल ने बताया कि पिता के नाम से सेवा समिति बनाए। पिता के देहांत के बाद उनका नाम रोशन करने के लिए, गरीबों की मदद के लिए आगे आकर रवि सेवा समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि गरीबों की सहायता के लिए उनकी समिति आगे बढ़कर आती है। साथ ही गौ सेवा के लिए समय समय पर समिति द्वारा प्याऊ और चारे की व्यवस्था की जाती है। ये भी बताया कि किसी भी गरीब को अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो उनकी समिति तत्काल तैयार रहती है। कई मर्तबा उन्होंने ब्लड डोनेशन भी किया है। साथ ही समाज को संदेश देते हुए कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा देने में ना हिचके। वे बोले, हमारी प्राथमिकता हमेशा गरीबों और असहाय बेटियों को पढ़ाने की होती है, क्योंकि वही बेटी आगे जाकर एक परिवार को चलाएगी। लोग बेटियों को उच्च शिक्षा देने में हिचकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफी देखने को मिलता है। फिलहाल इस संबंध में ग्रामीण इलाकों के अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। इसके लिए उनसे जुड़े 7 लोगों को प्रयास करने होंगे। आइए जानते हैं कंपटीशन एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की क्या है दीपक अग्रवाल के बारे में राय। अभी दीपक सर की कोचिंग में पढ़े लगभग 1 महीने के समथिंग हुआ जा रहा है, और जैसा कि इतने कम समय में किसी व्यक्ति को परख पाना इतना जो है जरूरी नहीं है, लेकिन सर को जो बताने का तरीका है, वो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, वो एक टीचर के तरह नहीं, वो एक फ्रेंड की तरह जो हम पढ़ाते हैं। और शायद ही ऐसी नॉलेज, शायद ही, मैं टीचरों की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद ही इन चीज़ों से निकाल कर जो टीचर लाता है वो सर अलग ही लेवल से पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे यूपी की तैयारी के लिए आई हूँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, समझाते भी बहुत अच्छा है। मैं छोटी नौकरी से शुरुआत करूँगी, फिर आगे आगे बहुत अच्छी हाई पोस्ट लूँगी यहाँ पे पढ़ के। मैंने सोचा यहाँ पे मैं लगातार तैयारी करूँगी 1-2 साल। यहाँ पे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। सर काफ़ी अच्छे से वीकली और काफ़ी सब कुछ एक्सप्लेन करके बताते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सब कुछ पहले से ही जानते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ाते हैं, जिससे हमें सारा कुछ समझ में आ जाता है। मैं तैयारी कर रहा था, तब पापा कहते थे कि बेटा तू नौकरी करियो और यहाँ समाज सेवा करेंगे। उनके कुछ सपने थे और वो ये चाहते थे कि मेरे माध्यम से वो पूरे हों। लेकिन जब 1 दिसंबर 2015 को मेरा जॉइनिंग लेटर घर पे आया था, उस वक्त पापा का एक्सीडेंट हो गया, पापा मैं छोड़ के चले गए। और उनके अधूरे सपने, उनके नाम, उनके काम को चलाने थे, और वह नौकरी पर रहकर सिर्फ अपने लिए जीता। नौकरी पे जाता, आता, पैसे इकट्ठे करता, सो जाता, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता। नौकरी छोड़ी, घर पे लौट के आया, कोचिंग खोली, इसी उद्देश्य से खोली कि उनके द्वारा जो भी सपने देखे गए थे उन्हें पूरा करूं। और मैंने कसम खा ली, मैं जब तक जीवित रहूंगा साम दाम दंड भेद पूरे साथ रहूंगा लोगों के। कभी ब्लड डोनेट करके आए, हमारे स्टूडेंट भी करते हैं बहुत सारे, मैं कई दफ़ा करके आया हूँ। हमारी कोचिंग तरफ से मैं एक बात बोलूँगा कि किसी का पैसे नहीं है, उसका मन है ना पढ़ने का, तो मैं वादा करता हूँ उससे, बिल्कुल हम उसे लगवा देंगे। वो हमारी कोचिंग पे आए, स्वागत है बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा, ये निःशुल्क पढ़ाने का आपके अंदर जहन में कैसे आया सवाल? निःशुल्क पढ़ाने का हिसाब ऐसा है, मैं बताऊँ, जब हम प्रतियोगी छात्र थे तो हम टेस्ट देने बहुत दूर दूर जाते थे। हम कोई भीख मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है,
अब मैंने माना कि सब लोगों का अलग अलग है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी रियल में कंडीशन ख़राब होती है। फिर मुझे लगा मैं कुछ लोगों के लिए भी किया जाए। अपने पास तो घर का मकान है, खाने के लिए तो बस यही है कि अपने आराम जितना हो जाए उतना कर रहे हैं, लगे रहेंगे जीवन भर, सेवा करते रहेंगे लोगों की।